वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। आज की कहानी ऐसी 3 प्यासी नन्स के बारे में है जो एक गूंगे बहरे लड़के के साथ जबरदस्ती घपाघप करती हैं। दरअसल उस लड़के का चक्कर एक राजा की पत्नी से हो जाता है और ये बात जब उस राजा को पता चलती है तो वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक चर्च में जाकर काम करने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चर्च की नन्स जो दिखने में धार्मिक हैं, असल में उनकी जिंदगी बहुत ही अजीब व गरीब इच्छाओं से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के बीच से चर्च की तरफ आ रही होती है। चर्च में पहुंचने के बाद जिनेवरा नाम की दूसरी सिस्टर आकर उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। फर्नांडा कहती है हमेशा की तरह कल रात भी मेरा गधा भाग गया था और उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। इस पर जिनेवरा कहती है मैं तो हर रोज अच्छे से गेट लॉक करती हूँ, फिर हर रात ये भाग कैसे जाता है। दोनों बातें कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ पास से गुजर रहा माली लूरपो उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, पर बदले में वो दोनों उसे गंदी गंदी गालियां देने लगती हैं। अब अगले सीन में सभी सिस्टर्स चर्च में जाकर सुबह की प्रेयर करती हैं, जिसके बाद वहाँ की सुपीरियर सिस्टर मरिया फर्नांडा से पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थी। इस पर वो बताती है कि कल उसका गधा भाग गया था और मैं उसे ही पकड़ने गई थी। ये सुनकर सिस्टर मरिया कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ हम अलेक्जेंड्रा नाम की एक और सिस्टर को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर सिलाई कर रही होती है और चर्च में रहकर उदास हो चुकी होती है और बाहर जाकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती है। अगले दिन उसके पापा इलेरियो उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले काफी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो दहेज के पैसे का बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन उसके पिता साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर अलेक्जेंड्रा बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन हम तीनों सिस्टर्स को एक साथ देखते हैं जो अपने कपड़ों को ले जा रही होती हैं। अलेक्जेंड्रा अपने पापा से हुई बात दोनों सिस्टर्स को बताती है, जिसे सुनकर वो भी दुखी हो जाती हैं। तभी वो वहाँ लुरको को देखते हैं जो कुछ काम करते हुए उन्हें अजीब नजरों से देख रहा होता है। ये देखकर तीनों उस पर भड़क जाती हैं और उसे गंदी गालियां देने लगती हैं। अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए वो अंदर जाकर उसका सामान फेंकने लगती हैं और इतने से भी उनका मन नहीं भरता तो वो उसकी पिटाई भी कर देती हैं। दूसरी तरफ हम इस चर्च के फादर तोमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स के बनाए हुए कपड़ों को बाजार ले जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लुरको उनसे मिलता है और कहता है कि अब वो इस चर्च में काम नहीं करना चाहता क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। इस पर फादर उसे समझाते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लुरको उनसे डर चुका होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चर्च से कुछ मील दूर एक घर में लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक जमींदार आदमी को देखते हैं जो अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को अपने काम के बारे में बता रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी का ध्यान पास खड़े उसके नौकर मसेटो की तरफ होता है और मसेटो भी अपनी मालकिन को देख रहा होता है। रात होते ही हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का मसेटो के साथ पलंग तोड़ रही होती है। एक राउंड खत्म होने के बाद फ्रांसिस्का कहती है कि मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता। तभी कमरे में ब्रूनो के आने की आहट सुनकर मसेटो खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो उसे देख लेता है और उसका पीछा करता हुआ नौकरों के घर तक पहुंच जाता है। मसेटो वहां पहुंचकर सो जाने का नाटक करता है। ब्रूनो सभी नौकरों को चेक करने लगता है। जब वो मसेटो के पास आता है तो उसे शक होता है कि वही आदमी है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से पहचान नहीं पाता, इसलिए वो उसके कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह पहचान सके। लेकिन ब्रूनो के जाते ही मसेटो उठकर सभी नौकरों के बाल भी थोड़े थोड़े काट देता है। सुबह ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करके चेक करता है, लेकिन सबके बाल कटरे हुए होते हैं, इसलिए वो पहचान नहीं पाता कि असली आदमी कौन था। अगले दिन जब ब्रूनो और फ्रांसिस्का खाना खा रहे होते हैं तो ब्रूनो अपनी बीवी को वार्निंग देता है कि तुमने जो किया ठीक नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम भी इसमें शामिल हो। अगर वो नौकर मुझे मिल गया तो मैं उसे भी और तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांसिस्का बिल्कुल नहीं डरती और कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। आगे हम मसेटो को काम करते हुए देखते हैं और वहाँ फ्रांसिस्का भी आ जाती है जो उसके पास आकर उसके साथ जबरदस्ती अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस बार दूर से ब्रूनो उन्हें देख लेता है और गुस्से में आकर अपने आदमियों से उसे पकड़ने के ऑर्डर देता है। मसेटो ने भी देख लिया था कि ब्रूनो ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है और ब्रूनो के आदमी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। जंगल से होते हुए भागते भागते बहुत दूर जाने के बाद मसेटो फादर तोमासो को देखता है। फादर ने बाजार के रास्ते में थोड़ी वाइन पी ली थी और नशे की वजह से उनकी गाड़ी उलट गई थी और सारे कपड़े भी नदी में बह रहे थे। मसेटो ये देखकर फादर की मदद करता है और सारे कपड़े फिर से इकट्ठा कर देता है। इससे फादर बहुत खुश होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मसेटो का कोई घर नहीं है तो वो उसे अपने साथ चर्च में ले आते हैं। फादर उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि चर्च में तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगले दिन सुबह फादर मसेटो को सिस्टर मरिया से मिलवाते हैं और कहते हैं कि मैं एक आदमी को लाया हूँ पर ये गूंगा बहरा है। ये सुनकर मरिया भी उसे काम पर रख लेती है। अब उसी दिन से मसेटो काम पर लग जाता है, पर सिस्टर अलेसेंड्रा और फर्नांडा को नहीं पता था कि मसेटो को काम पर रखा गया है। तो फर्नांडा उसे अनजान आदमी समझकर भागते हुए उसके पास आती है और एक कुल्हाड़ी से डराकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तभी सिस्टर अलेसेंड्रा जल्दी से मरिया को लेकर आती है और मरिया आकर उन्हें बताती है कि ये उनका नया माली है जिसका नाम मसेटो है और ये गूंगा बहरा है। ये सुनकर फर्नांडा उसे छोड़ देती है। इसके बाद अलेसेंड्रा को एक बूढ़ी नन के साथ कपड़े बनाने का काम करते हुए देखते हैं, पर इस दौरान उससे कपड़े बनाने की फ्रेम टूट जाती है तो उसे ठीक करवाने के लिए वो मसेटो के पास जाती है, लेकिन सिस्टर जिनेवरा अलेक्जेंड्रा को जाते हुए देख लेती है। अलेक्जेंड्रा मसेटो से फ्रेम ठीक करने को कहती है और मसेटो उसे ठीक करने लगता है।
लगता है। इस दौरान अलेक्जेंड्रा अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती और ना ही सिलाई का काम करना चाहती है। वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती है, क्योंकि अलेक्जेंड्रा जानती थी कि मसेटो कुछ नहीं सुन सकता और ना ही किसी से कुछ कह सकता है। रात के समय मसेटो के कमरे में फादर आते हैं और उससे पूछते हैं कि आज का दिन कैसा गया। मसेटो कहता है सच में काफी झगड़ालू है, लेकिन मैं अपना काम संभाल लूंगा। फादर उससे कहते हैं कि तुम उनके सामने गूंगा बहरा बने रहना ताकि वो तुमसे ज्यादा उलझे नहीं। वहीं फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी खिड़की पर कोई पत्थर फेंकता है। वो खिड़की खोलकर देखती है कि उसकी बचपन की फ्रेंड मार्था उससे मिलने आई है। दोनों अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाती है और तीनों मिलकर वाइन पीने लगती है। कुछ देर बाद सिस्टर जिनेव्रा भी आ जाती है और सब मिलकर मस्ती करने लगते हैं। मार्था उन लड़कों के बारे में कई बातें बताती है कि एक जड़ी बूटी होती है जिसे एक खास तरीके से इस्तेमाल करके लड़कों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये सब सुनते हुए बाकी तीनों भी काफी इंटरेस्ट लेती हैं। अगले दिन जब मसेटो काम कर रहा होता है तब अलेक्जेंड्रा वहाँ आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये रुमाल बनाया है। फिर वो रुमाल से मसेटो का पसीना पोंछने लगती है और उसके पास बैठकर बात करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्था की बातें सुनने के बाद उसके मन में रोमांटिक ख्याल आ गए थे। बात करते करते वो अचानक मसेटो को किस कर लेती है और मसेटो भी इस मौके का फायदा उठाता है और वहीं पर उसके साथ मजे लेने लगता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने लगती है, जिससे मसेटो घबरा जाता है और अलेक्जेंड्रा भी जल्दी से खुद को संभाल कर प्रेयर के लिए चली जाती है। अगला सीन में जिनेव्रा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है। तब अलेक्जेंड्रा वहाँ आती है जो काफी खुश नजर आ रही होती है। फर्नांडा पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। अलेक्जेंड्रा कहती है कि मैं नए माली के साथ उसके काम में मदद कर रही थी। ये सुनकर दोनों को यकीन नहीं होता, क्योंकि अलेक्जेंड्रा कभी काम नहीं करती थी। फर्नांडा काफी शातिर थी। वो समझ जाती है कि अलेक्जेंड्रा कुछ छुपा रही है। आगे हम फर्नांडा और मार्था को जंगल में देखते हैं, जहाँ वो उस जड़ी बूटी को ढूंढ रही होती है। फिर वो उस जड़ी बूटी को उबालकर एक लिक्विड तैयार करती है। उसके बाद मार्था फर्नांडा की आंखों में उस लिक्विड की 2 बूंदे डालती है और फिर उसकी उंगली में कट लगाकर थोड़ा खून निकालकर उसके चीक्स कर लगाती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्था मसेटो के कमरे में जाती हैं, जहां फर्नांडा उसे चाकू दिखाकर डराती है। फिर दोनों मिलकर मसेटो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती हैं। मसेटो को ये सब अजीब लगता है कि ये उसके साथ क्या कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपना कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद तीनों मिलकर मजे लेते हैं। फिर अपना काम खत्म होने के बाद दोनों बाहर आ जाती हैं। अगली सुबह मसेटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से घपाघप करते हैं। इसी बीच सिस्टर बायोला कमरे में आ जाती है, जिसे वो पहले नोटिस नहीं कर पाते। बायोला के आने से दोनों घबरा जाते हैं और अलेक्जेंड्रा खुद को संभालते हुए बायोला की मदद करने लगती है, जबकि मसेटो बिस्तर के नीचे छिप जाता है। बाद में मसेटो बिना आवाज किए खिड़की से निकल जाता है। अगली दिन सैंड्रा मसेटो के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा है। इतने में जिनेव्रा के आने की आवाज सुनकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में छिप जाती है और मसेटो सोने का नाटक करने लगता है। जिनेव्रा जड़ी बूटी के नशे में मसेटो के पास आकर चिपकने लगती है और अजीब हरकतें करने लगती है, लेकिन फर्नांडा के आने की आवाज सुनकर वो भी छिप जाती है, जहाँ पहले से अलेक्जेंड्रा होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आती है और चाकू से डराकर मसेटो के हाथ बांध देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। फिर उसे डरा धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। अलेक्जेंड्रा और जिनेव्रा छुपकर उसका पीछा करती है। जब वो जंगल के बीच पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी होती है। वहाँ बीच में आग जल रही होती है और कई लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही होती हैं। पास ही मसेटो को भी बांध कर रखा होता है। मार्था और फर्नांडा मसेटो की बलि देने ही वाली होती हैं कि तभी डर के मारे मसेटो बोल पड़ता है, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर सबको पता चल जाता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। इसी बीच फर्नांडा उसे मारने ही वाली होती है कि तभी अलेक्जेंड्रा वहाँ पहुंचकर उससे चाकू छीन लेती है और मसेटो को बचा लेती है। चर्च पहुंचकर वो चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। ये सब सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं। तब तक फर्नांडा, अलेक्जेंड्रा और मसेटो भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जिनेव्रा कहती है कि ये सब मिले हुए हैं और ये दोनों इस माली के साथ गलत काम कर रही थी। फादर बिशप समझ जाते हैं कि चर्च में क्या चल रहा था। अगले दिन फादर बिशप सबको अलग अलग सजा देते हैं और मसेटो को वापस लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद तीनों सिस्टर्स एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सिस्टर जिनेव्रा भी फर्नांडा से माफी मांगती है। फिर तीनों मसेटो के बारे में सोचने लगती हैं कि शायद लॉर्ड ब्रूनो उसे मार डालेगा, इसलिए वो उसे बचाने का प्लान बनाती हैं। उधर लॉर्ड ब्रूनो ने मसेटो को जेल में बंद कर दिया होता है। मसेटो सिपाहियों से गुजारिश करता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वो मना कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक कछुए पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही उसके पीछे चले जाते हैं। दरअसल वो कछुआ सिस्टर्स ने ही छोड़ा होता है। उनके जाते ही तीनों सिस्टर्स आकर मसेटो को आजाद कर देती हैं और उसकी जगह एक पुतला रख देती। फिर मसेटो को सिस्टर्स के कपड़े पहनाकर उसे जंगल की तरफ ले जाती हैं। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लिटिल आवर्स 2017 की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।